श्री रामचंद्र जी ने धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुण जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है, तो वे पुलकित होकर सारे ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबाकर बोल पड़े, हे दिग्गजों, हे कश्यप, हे शेष, हे वाराह, धीरज रखकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तो सब स्त्री पुरुष और देवताओं ने अपने पुण्यों को याद किया और सब संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी का गर्व, देवता और श्रेष्ठ मुनियों का भय, सीता जी की सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों का दुख का दवानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर एक समाज बनकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते थे, परंतु कोई केवट नहीं था। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और फिर कृपा निधान श्री राम ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें जानकी जी बहुत व्याकुल दिखीं, जिनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, और समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनके विशेष प्रेम से पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। रामचंद्र को धनुष उठाते, चढ़ाते और खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा गया, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचकर खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सारे लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज हाथी चिंघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष, वाराह और कश्यप विचलित हो उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचार करने लगे। और जब सबको निश्चित हो गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया है, तब सब श्री राम जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से जहाज डूब गया और जो मोहवश इस जहाज पर चढ़ा था वह भी उसके साथ ही डूब गया। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हो गए। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर खुशी रूपी भरी लहरें बढ़ने लगीं। आकाश में जोर शोर से नगाड़े बजने लगे और अप्सराएं गान करके नाचने लगीं। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा करने लगे और आशीर्वाद देने लगे। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे थे। किन्नर रसीले गीत गा रहे थे।
सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिससे धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ी। यहां वहां स्त्री पुरुष सब प्रसन्न होकर कह रहे थे कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ दिया। धीर बुद्धि वाले भाट और सुत लोग कीर्ति का बखान कर रहे थे। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र न्योछावर कर रहे थे। झांझ, शंख, शहनाई, ढोल और नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे थे। यहाँ वहाँ युवतियां मंडल गीत गा रही थीं। सखियों सहित रानी अनंत हर्षित हो रही थीं, जैसे सूखते हुए वन में जल की वर्षा हो गई हो। जनक जी ने अपनी सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, जैसे तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने किनारा पा लिया हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे निस्तेज हो गए, जैसे दिन निकलते ही दीपक की शोभा चली जाती है। सीता जी के सुख का वर्णन किस प्रकार किया जाए, जिसे शब्दों में बांधना असंभव है।